हम इमली का पानी ऐड करूँगा, इसके बीज निकाल देंगे। इमली का पानी ऐड करूँगा, तकरीबन ये जना 30 ग्राम इमली है। इसका पानी मैंने निकाल दिया, छन्ने में डाल के इसको छान दिया ताकि इसकी खटास अंदर आ जाए। जना इमली का काम हो गया। हमारी चिकन ज़बरदस्त तरीके से भून रही है। याद रहे हमने गरम मसाला भी साबित भी डाल दिया और गरम मसाला दूसरा टूटा हुआ भी डाल दिया, जो घर का बनाया हुआ। अब बारी है टमाटरों की। टमाटर मैंने गर्म पानी में नरम कर लिए थे, इनको माइक्रोवेव में कर दिया था ताकि कोई जरासीम वगैरह नहीं है, किसी किस्म का बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो। चार 5 टमाटर दरमियानी किस्म के। थोड़ा सा नहीं डाल देंगे। याद रहे हम यखनी बना रहे हैं और इस यखनी में हमने दही की जगह का इमली इस्तेमाल की। और अब 4-5 टमाटर काट के डालिए। इनको ऑलरेडी मैंने गर्म पानी में और माइक्रोवेव में नरम कर लिया था ताकि इजीली घुल जाए और जीरासीन खत्म हो जाए। अब तक जो चीज़ें डल चुकी, गरम मसाले साबित, गरम मसाला दूसरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला और चिकन। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे 5 मिनट। उसके बाद इसमें नमक डालूँगा, 5 मिनट एक पकने दूँगा, उसके बाद मैं नमक डालूँगा। अब बारी है नमक की। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 5 मिनट हो गए और अब बारी है नमक की। नमक इसलिए देने डाला कि चिकन अच्छी तरह गल जाए, वरना नमक जो है काफ़ी टाइम लेता है गलने में। तो मैंने नमक मिला दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच और इसको हिला भी दिया ताकि नमक इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मेरा ख्याल ये है कि इसमें हरी मिर्चों का भी इजाफा कर दिया जाए। पास अफराद को मिर्ची चाहिए होती, मैं हरी मिर्चों को साबित के साथ कर लूँगा और ताकि जैसे खाना होगा मिर्चें उसको तोड़ देगा और कूट लेगा और बाकियों को साबित। तो मैंने 4-5 बड़ी 2-3 बड़ी मिर्चें और 2-3 छोटी मिर्चें, यानी टोटल 4-5 मिर्चें डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी। इसकी कलरिंग के लिए लोग कलर यूज़ करते हैं, मैं कलर यूज़ नहीं करूँगा। मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला लिया, तंदूरी मसाला सॉफ्ट होता है और थोड़ी सी क्योंकि इसमें मिर्चें भी चाहिए होती तो वो भी डाल दी ताकि इसके कलर खूबसूरत हो जाए। जना माशाल्लाह तबारकल्लाह तंदूरी मसाला भी डल चुका। इसको हम चखेंगे, इसका टेस्ट को चखेंगे। नमक मिर्चों का जो मीज़ान है वो आप देखिए, आपके लिहाज से होना चाहिए। वाह ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी खटास ज़्यादा है क्योंकि मैंने इमली डाली थी, लेकिन क्योंकि चावल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो इक्वली बैलेंस करेगा। अब हम दूसरी तरफ चावलों को उबालने रख देते हैं। अब आखिर में पुदीने की बारी। पुदीना मैंने पूरी की पूरी गड्डी जो है पानी में डाल दिया था, धो के रखा हुआ है। और पुदीना जितना आप डालेंगे उतना ही बिरयानी में खुशबू उठेगी
तो मैंने कुछ पुदीना भी डाल दिया, कुछ थोड़ी देर के बाद डाला। आधा नींबू ताकि टेस्ट में डेवलप हो, आधा नींबू भी नहीं छोड़ दिए, आधा नींबू भी छोड़ दिया। ये हमारा यखनी तकरीबन तैयार होती है। और इसमें क्योंकि आज के ज़माने के बच्चों के मुंह पे बाज़ारी मसाले चढ़े हैं, तो 1 आध चम्मच बाज़ारी मसाला भी डाल देंगे। ज़बरदस्त यखनी बन गई माशाल्लाह तबारक। और चिकन तकरीबन गल गई होगी। और जनाब अली 1 चम्मच बाज़ारी मसाला बिरयानी का, बिरयानी मसाला 1 चम्मच खाने तकरीबन हम ऐड कर देंगे। चूल्हे को ऐसा कर देंगे क्योंकि यखनी में थोड़ा पानी होना चाहिए, थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए, वरना यखनी हमारी सूख जाएगी। अभी है शोरबा ज़बरदस्त किस्म। हम तकरीबन ज़्यादा रह गया, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, थोड़ा सा कम करूँ। ये बाज़ारी मसाला है जो मैं ऐड करने जाता हूँ। बाज़ारी मसाला 1 से 1.5 चम्मच खाने का। लीजिए जनाब, यखनी तैयार, हैदराबादी टेस्ट की यखनी तैयार। गोश्त गल गया है क्योंकि हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। जब हड्डियाँ निकलनी शुरू हों इसमें चिकन में से, चिकन के वापस गोश्त गल गया, गोश्त गल गया। तेल की थोड़ी सी कमी, तो तेल की कमी हम पूरी कर देंगे। मैंने तेल डाल दिया, आप अपने लिहाज से डालते जाइएगा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। जब मोहल्ले में खुशबू आने लगे, गली में खुशबू आने लगे, तो आप समझिए कि आपकी निहारी, आपकी जो बिरयानी है ज़बरदस्त पक रही है, उसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई। और इसको हम 5 मिनट देंगे ताकि ये जल्द हो जाए। इसको मैं ढाँक दूँगा 5 मिनट और गोश्त के अंदर जल्द हो जाए। जितनी देर में मैंने पानी चढ़ा दिया है उसमें चावल उबालूँगा, उसकी तैयारी करता हूँ, बाद में बताता हूँ। हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। आखिरी टच उसको देंगे, जो हमने प्याज लाल की है वो हमने इसमें डालनी है। तकरीबन मुट्ठी भर के प्याज, 1.5 से 2 बड़ी प्याज है, 2 बड़ी प्याज है कम अज़ कम। उसको कूट के हाथ से इस तरह आप डालिए। माशाल्लाह तबारक, प्याज का सोनापन ही बिरयानी को मज़ा देता है। ये हमने डाल दी, बाकी हम ऊपर डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको हम चला के चूल्हा बंद करेंगे और भून देंगे ताकि दम होते। ये यखनी दम है, दूसरी तरफ चावल उबल रहे हैं। ये उबलेंगे तो उनको निथारने के बाद उसमें थोड़ा सा तड़का देंगे गरम मसाले का। वाह ज़बरदस्त यखनी, वाह अल्लाह है, बहुत माशाल्लाह तबारक अल्लाह। चूल्हा बंद, चम्मच को उल्टा दिए और इसको उठा दीजिए। और चावलों को बॉईल करने के बाद थोड़ा सा तड़के में लगा के उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको निथार दीजिए और फिर आगे पका। आखिर में थोड़े से तेल में आप है ना थोड़ा सा गरम मसाला डालिएगा। 4 से 5 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे, 1-2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, और ये बादियान का फूल और हरी मिर्च अगर डालना चाहे डालें, एक साथ तेज़पात वगैरह डाल के और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते मज़ीद ये खुशबू देंगे और इसके अंदर हम चावल डालेंगे। चावल मेरे निकल गए, मैंने उठा दिए थे,
चावल चावल इसके अंदर डालूंगा सब्जी। चावल डालने के बाद अब इनके चावलों को हम अपने मेन बर्तन में डालेंगे। इससे पहले कि मेन बर्तन में चावल डालें, थोड़ा सा घी या ऑयल या कोई भी चीज़ मैंने चूल्हे को जला दिए हैं, बड़े चूल्हे को इसमें डालें। थोड़ा सा ऑयल ताकि लगे नहीं, एक हाथ खाने के चम्मच ऑयल और थोड़ा सा पानी ताकि ये लगने नहीं। और इन चावलों को उन चावलों के साथ मिक्स करके दोनों चावलों का उलट देंगे बड़े बर्तन में जिसमें हमने दम देना है। मेरी बच्चियाँ ख़ानदान की सीवी है, रक्षी है, रानी है, उधर उमेर की बीवी है, सब आपा हमारी अम्मी हमारी ज़बरदस्त बिरयानी बनाती, अम्मा भी हमारी बहुत बेहतरीन बिरयानी बनाती है। और मेरी सास की बिरयानी तो इतनी अच्छी तक बनती थी, मेरी चची है मेरी वाइफ की माँ के सीढ़ियों से चढ़ते थे तो पता चल जाता था हाँ चाची जो है वो बिरयानी बना रही हैं। लेकिन वो लोग मुंबई बिरयानी बनाते थे, मैं हर किस्म की बिरयानी बनाता हूँ, कभी मिक्स कर देता हूँ तमाम मसालों को, एक नया टेस्ट आ जाता है। आज जिस तरह हमने मिक्स किया है हैदराबादी बिरयानी को, बड़ा चूल्हा जला दिए और इन चावलों दम लगे हुए को मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद इसको मिक्स होने के बाद जनाब दोबारा हम थोड़े से चावल निकाल लेंगे ताकि तह लगाई जाए। ये तो अभी मिक्सर और तो हमने वो दिया था तड़का, तकरीबन आधे चावल मैंने निकाल दिया। चूल्हा ऐसा कर दूँ, अब ये मेरी ट्रिक है, जो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो है वो थोड़ा सा बाज़ारी बिरयानी मसाला छिड़क दें, और अगर दही है तो 1 आध चम्मच दही भी डाल दीजिए, और नींबू और जनाबी खाली नींबू निचोड़ दीजिए। जब ये नींबू का टेस्ट आएगा ज़ुबान पे बहुत मज़ा देगा। नींबू निचोड़ दीजिए, फिर डालिए यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन सारी यखनी में डालें। यखनी का कलर देखिए ज़बरदस्त है, माशाअल्लाह तबारक।
बिरयानी इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बनी होगी। यखनी हमने सेंटर में डाली, ज़्यादा तेल नहीं लगाए, एक ही तेल ऊपर दाल सारे जाएँ। अब आप कह रहे होंगे मेरे हाथ नहीं जले, हाथ जलते हैं भाई, मगर आपको दिखाना समझाना और सच बोलना। ये हो गया जनाब, चावल तमाम तकरीबन आ गए। अब रह गया सिर्फ जर्दे का रंग या ज़ाफ़रान, वो हम करेंगे। अब हम दम के लिए सारी चीज़ तैयार है। मैंने ज़ाफ़रान भिगोई और ज़ाफ़रान भिगो के इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दिया ताकि जल्दी हो जाए, और उसका और ज़ाफ़रानी पानी जो है हम डाल देंगे रंग के लिए। ओहो, ये सारी ज़ाफ़रान एक जगह आ गई। बहरहाल उसको भी रेशा रेशा करते हैं, घुली नहीं है अभी इसकी तरह। ये सऊदीया की ज़ाफ़रान है, बहुत अच्छी है, खुशबूदार बहुत ताज़ी एकदम। वहाँ नजरान में लगती है, आजकल नजरान में इन्होंने फार्मिंग की हुई है, उन फूलों से निकालते हैं। मैं इसको फैला दूँ, ज़ाफ़रान को मैंने फैला दिया ताकि हर जगह इसकी खुशबू आ जाए। सारे काम तमाम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बटर ऊपर डालेंगे ताकि बटर की खुशबू के साथ खाने का तो भला हो जाएगा मज़ा। जनाब जितनी आपकी हैसियत हो, 2-4 चम्मच, ज़्यादा कम आप डालिए, और चूल्हा ऑन कर दीजिए। इसको दम पे 5 से 10 मिनट छोड़िए। खुशबू उठने शुरू हो गई है, पहले भी उठ रही है, ज़बरदस्त उठेगी और आपकी बिरयानी तैयार। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब और लाइक, और मेंबर बढ़ाएँ, काफ़ी मेंबर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भाई, बहुत बहनें, बहुत बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, इतना टाइम नहीं होता तो तमाम के जवाब दूँ। ये आज की बिरयानी भी प्रैक्टिकली किसी की फरमाइश पे है, और किसी की फरमाइश पे बनाई गई और दिखाई गई। दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे और तौफीक दे कि हम अपने साथ दूसरों का भी भला चाहें। फ़ी अमानिल्लाह।